हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। जैसा कि हम पिछले वीडियो में 3 सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़े थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो उसको अगर आप लोग न देखे हो तो आप लोग पीछे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज हम उसी के जो छूटा हुआ पार्ट था तो आज हम शुरू करने वाले हैं, यानी कि उसको आज कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में है, तो 2 पार्ट में आप लोग देख लीजिएगा, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें 7 से 8 हम बताए थे, जैसे कि सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में थोड़ा फास्ट देखेंगे और थोड़ा इसको जल्दी देखेंगे। अगर एक बार नहीं समझ में आता है वीडियो तो आप रिपीट करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कितना भी रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है, जब तक आप लोगों को समझ ना आए, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं हम लोग का छूटा हुआ भाग, सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट। जैसा कि हम बताए थे कल, जो तीनों था, तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक था, ठीक है। तो इसमें एक दूसरे से इंटरलिंक ज़्यादा रहता है, ठीक है। जो जितना हम बता रहे हैं सारे के सारे आर्क से संबंधित रहेंगे, ठीक है। अगर हम सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से सर्कमफेरेंस के दूसरे पॉइंट में मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है वो आर्क एक बनेगा, और जब आर्क बनेगा तो उससे रिलेटेड सारे हम लोगों का यहाँ पे फैक्ट है, ठीक है। तो पहला, तीसरा 3 हो गया था, अब फोर्थ वाला देखेंगे, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या कहता है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन कहता है कि अगर हम लोगों का अगर सर्कल है, ठीक है, सर्कल दिया गया है, एक सर्कल में या दूसरे सर्कल में अनेक सर्कल दिया गया हो, ठीक है। तो एक सर्कल हो या एक से अधिक हो, तो उसमें अगर उसके जीवा यानी कि कॉर्ड बराबर हैं, इक्वल हैं, तो क्या होंगे, उसके द्वारा बनाई गई चापें क्या होंगी, इक्वल होंगे। यानी कि उसके द्वारा जो आर्क बनता है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे, ठीक। तो सर्कल देखिए, सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल ये हो गया, ठीक, और दूसरा सर्कल ये हो गया, ठीक। 2 सर्कल हो गया, इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम बताए हैं कि यहाँ पे जो इसमें जीवा बनाए यानी कि कॉर्ड जो बनेगा वो क्या होगा, अगर इक्वल कॉर्ड है तो क्या होगा, इक्वल उसके आर्क भी होंगे। जैसे यहाँ पे हम ए बी एक कॉर्ड लिए, ठीक, ए बी, ये क्या है, कॉर्ड है, ठीक, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक। ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं O1 था, ये O2 है, ठीक। इसमें कॉर्ड लिए। अगर एक ही सर्कल में बताएं, एक ही सर्कल में देख सकते हैं और 2 सर्कल में देख सकते हैं। पहले देखिए 2 सर्कल में कैसे देखते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए हम लोगों का कोई DC मान लीजिए, ठीक, DC एक कॉर्ड था, ठीक। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग का गिवन है AB बराबर, ठीक, DC, जो कि कॉर्ड है, ठीक, दोनों इक्वल हैं आपस में। जब हम बताए हैं जब दोनों इक्वल आएंगे तो इसके द्वारा बनाया गया आर्क, आर्क क्या है, ए बी आर्क है एक, ठीक है। तो ए बी आर्क क्या होगा और CD आर्क क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब ऐसे कॉर्ड इक्वल दिए रहेंगे सर्कल में तो हम लोग का आर्क क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो आर्क क्या होगा, आर्क ए बी इक्वल्स टू आर्क CD, ठीक। आप लोग समझ गए, यानी कि ये और ये इक्वल होगा, ठीक। एक सर्कल में देखने के लिए क्या करेंगे, एक सर्कल में देखने के लिए मान लीजिए ये कॉर्ड है हम लोगों का EF, ठीक, EF है। अब एक सर्कल में मान लीजिए हम AB और EF दोनों इक्वल है, ठीक है। जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या करेंगे, ये और ये इक्वल है, तो क्या है, ये जो आर्क है AB और आर्क EF दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। तो इसके लिए तो हम क्या बोल देंगे, आर्क EF इक्वल्स AB, ठीक, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो इसको ऐसे देखते हैं। अब आते हैं, इसका चौथा था, अब 5वें पे आते हैं। 5वां पॉइंट क्या करता है, ठीक है। तो 5वां सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में देखेंगे, कॉर्ड इक्वल रहता है तो हम उनका वो सर्कल पे आर्क जो बनता है वो क्या, इक्वल प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें देखना है 5वें वाले में, 5वें वाला ये कहता है कि अगर आर्क इक्वल है, ठीक है, अगर सर्कल में आर्क इक्वल है, एक ही सर्कल में या एक से अधिक, तो उसके द्वारा बनाया गया जीवा यानी कि कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे। जैसे एक सर्कल ये बना दिए और एक सर्कल ये बना दिए, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, ये O1 हो गया ये
O2 हो गया। ठीक, इसका एक पॉइंट लिए, सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट, सर्कमफेरेंस का दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये मान लिए इसका सी है, ये पॉइंट डी है, तो ये पॉइंट सी और डी, ये आर्क हो गया ए बी, ये आर्क हो गया सी डी। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो आर्क ए बी है, जैसा कि हम बताएं, अगर आर्क ए बी इक्वल्स आर्क सी डी, अगर ये गिवन है तो क्या होगा, इसके द्वारा जो भाई इसका पॉइंट, ए का पॉइंट और बी का पॉइंट आपस में मिला दीजिए और ये सी और डी आपस में मिला दीजिए। ठीक है, दोनों मिलाने के बाद ए बी और सी डी जो इसका कॉर्ड है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी। ठीक है, ये बराबर होगा। पहले वाले में क्या था, अगर कॉर्ड बराबर होता है तो आर्क इसका इक्वल होगा, अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड बराबर होगा। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, जैसा कि पीछे हम लोग 3 पढ़े थे, तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक था। ठीक है, अब आते हैं 6वें 6 पॉइंट पे। ठीक है, तो 6 पॉइंट देखते हैं क्या होता है। 6 पॉइंट होता है, जैसा कि आप पीछे हम पढ़े हैं, आर्क से संबंधित सारे के सारे आर्क से रिलेटिव है। ठीक है, एक दूसरे से एक दूसरे रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है 6 पॉइंट में, ये कहता है कि अगर सर्कल में आर्क इक्वल है, ठीक है, एक ही सर्कल में अगर आर्क इक्वल है तो उसके द्वारा सर्कमफेरेंस पे बना किसी भी पॉइंट पे, सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे बनाया गया एंगल आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये मान लीजिए हम लोग का एक सर्कल है। ठीक, ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पे O है। ठीक, एक हम लोग आर्क लिए ये ए बी। ठीक, ये हो गया ए बी। ठीक, और ये आर्क मान लीजिए हम लोग ले लिए सी और डी, सी डी हो गया। ठीक, अब कर जैसा कि बोला गया अगर आर्क इक्वल है, ठीक है, मान लीजिए सी डी ये आर्क है। ठीक, तो ये आर्क इक्वल होना चाहिए किसके, ए बी के। ठीक, ए आर्क इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये वाला आर्क और सी डी वाला आर्क, यानी कि ए बी और ए सी डी आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कि गिवन होगा तब। ठीक है, यानी कि आर्क ए बी इक्वल्स टू आर्क सी डी। ठीक है, यानी कि ये इक्वल्स होगा। ठीक है, और गिवन होगा। ठीक, अगर ऐसा दिया गया है उस कंडीशन में, ठीक है, जो एक कॉर्ड बना ये कॉर्ड बना, ठीक है, आपस में इक्वल होगा, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर इसके आर्क इक्वल हैं तो इसके कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा कॉर्ड। ठीक है, अब कॉर्ड द्वारा सर्कमफेरेंस के बताएं किसी भी पॉइंट पे, या इधर इससे, ठीक है, और या इससे। ठीक है, कॉर्ड के किसी भी एक पॉइंट को लेंगे, ये जो सर्कमफेरेंस को मिलाया गया है इससे, अगर सर्कमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट को लेते हैं और मिलाने वाली जो उससे एंगल बनता है, ठीक है, वो एंगल, और दूसरा वाला हम लोग का कॉर्ड है उससे जो बना हुआ एंगल है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हम लोग सी पॉइंट को लिए, सी पॉइंट को लेने के बाद सर्कमफेरेंस के इस वाले पॉइंट को मिला दिए, मान लिए ये पॉइंट ई है। ठीक है, तो ए सी से ई को मिलाए, इसके बीच ये समथिंग कुछ तो एंगल बनेगा ना, तो मान लीजिए ये x डिग्री है। ठीक है, और जो ए कॉर्ड है इसके कॉर्ड से मान लीजिए सर्कमफेरेंस के इस पॉइंट को लिए, मान लीजिए ये f है। ठीक है, f पॉइंट को लिए, f पॉइंट को लेने के बाद b पॉइंट को मिला दिए। ठीक, इसके बीच कुछ ये एंगल बनेगा y डिग्री। ठीक है, y डिग्री बन गया। अब देख रहे हैं ये जो हम लोग का कॉर्ड था, ये सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को मिलाए तो इसके बीच का जो एंगल बना x डिग्री बना, और ये कॉर्ड था तो इसके सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को मिला है तो इसके बीच का एंगल बना y डिग्री। जैसा कि हम बताएं अगर आर्क इक्वल रहेगा, यानी कि आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी है, तो इस कंडीशन में हम लोग का कॉर्ड इक्वल होगा। जब कॉर्ड इक्वल होगा तो इसके द्वारा बनाया गया एंगल किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी कहीं भी ले सकते हैं, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि बोल सकते हैं जो एंगल दिया गया है x डिग्री और y डिग्री आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इस कंडीशन में अगर दिया गया है तो आपस में x डिग्री और y डिग्री आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला जो आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो हमेशा पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले 7th पॉइंट पे, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। ठीक, अब देखते हैं लास्ट वाला पॉइंट क्या है। ठीक, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कहता है, जो ये 7th पॉइंट है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, ये कहता है कि अगर सर्कल में, ठीक है, सर्कल के किसी भी आर्क द्वारा, ठीक है, अगर सेंटर पे हम लोग एंगल बनाते हैं तो सेंटर पे बनाया गया एंगल उसी के द्वारा, यानी कि उसी आर्क के द्वारा सरकमफेरेंस पे बनाया गया जो एंगल है सेंटर के एंगल का आधा होता है, ठीक है। या इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसा कि हम बोले हैं सेंटर के एंगल का आधा होता है, या ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं, जो हम लोगों का आर्क दिया गया है, आर्क द्वारा बनाया गया सेंटर पर एंगल वही उसी आर्क द्वारा बनाया गया सरकमफेरेंस पर एंगल, ठीक है। तो जो सरकमफेरेंस पे एंगल होगा सेंटर के एंगल का आधा होगा, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं जो सेंटर पे एंगल होगा सरकमफेरेंस का 2 गुना होगा, ठीक है। तो जैसा कि इसको फिगर में समझेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। डिफिनीशन दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये मान लीजिए हम लोग का एक सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है, इसका सेंटर है वो यहाँ पे, ठीक। जैसा कि हम बताए हैं सरकमफेरेंस जो हम लोग का दिया गया है, इस पे कोई एक आर्क लेंगे। मान लीजिए ये आर्क का पॉइंट हम ले लिए, ये पॉइंट बी ए, और ये एक पॉइंट जो दूसरा पॉइंट है वो बी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेंटर से इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो सेंटर से इसको क्या किए, मिला दिए, समथिंग ये एंगल बनेगा, ठीक। मान लेते हैं ये एंगल है यक्स, ठीक, ये पॉइंट ओ था। मान लेते हैं ये जो एंगल बनाया गया है ये x डिग्री बनाया है, तो ये x डिग्री एंगल हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, हम बोले हैं जो आर्क है उसी आर्क से जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, फिर उसी आर्क से क्या करेंगे, सरकमफेरेंस पे वही एंगल उससे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये ले गए यहाँ पे सरकमफेरेंस, ठीक है, ये ले गए यहाँ पे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है यहीं पे आके मिलेगा, ये लाके हम यहाँ पे भी मिला सकते हैं। सरकमफेरेंस के सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पे इसको दोनों को मिला देना है, ठीक है। ये बन गया हम लोग का एंगल y डिग्री, ठीक है। ये मान लीजिए हम लोग का पॉइंट है D, ठीक। अब ये हो गया एक हम लोग का कॉर्ड AD, ये हो गया BD, और ये हम लोग का सेंटर से ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम जैसा कि बोले हैं जो आर्क ये सेंटर पे एंगल बनाएगा उसी आर्क द्वारा अगर सरकमफेरेंस पे एंगल हम लोग बनाते हैं तो क्या होगा, सेंटर के एंगल का आधा होगा, यानी कि बोल सकते हैं जो y डिग्री है वो इक्वल्स होगा 1/2 x डिग्री, ठीक है। यानी कि x डिग्री जितना आएगा सेंटर पे एंगल वो y डिग्री के जो x डिग्री का आधा होगा y डिग्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बता रहे हैं ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना जरूरी है, ठीक। अब देखिए एक तरह से इसको लिख लिए और एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसा कि बताएं 2 फार्मूले होते हैं, दोनों आप लोग लिख सकते हैं। अब y डिग्री हम लोग निकाले, y डिग्री हो गया। अब देखिए हम बोले हैं जैसा कि सरकमफेरेंस के ये सेंटर पर सरकमफेरेंस का जो हम आर्क लिए थे वो सेंटर पर बनाया था x डिग्री एंगल। ये अगर हम लोग इससे देखें, यानी कि इसका वैल्यू गिवन हो और इसका वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, x डिग्री हो जाएगा 2 × y डिग्री, ठीक है। जैसा कि हम बोल सकते हैं जो केंद्र पे आंतरिक कोण है वो परिध पे आंतरिक कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। दोनों तरह से बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का था लास्ट पॉइंट। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जो सातों के सातों बताएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लेके आएंगे हम लोग प्रमेय, ठीक है। तो प्रमेय के बारे में हम लोग वीडियो शुरू करेंगे, ठीक। तो अगले वीडियो के इंतजार में रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। पिछले वाले चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।